भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित ये दो पद कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हैं। पहले पद में मीराबाई ने माँ यशोदा द्वारा अपने पुत्र कृष्ण को भोर के समय जगाने का वर्णन किया है और दूसरे पद में वर्षा ऋतु में जब सावन के महीने में मीराबाई कृष्ण के आगमन की खबर सुनती हैं तो आनंद मनाने के लिए कहती हैं। प्रस्तुत है पद भोर और बरखा। पहला पद। जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। पद में माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती, रजनी अर्थात रात बीत गई है, भोर भयो है, भोर अर्थात सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, घर घर के दरवाजे सुबह के समय खुल गए हैं, गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, गोपियां अपने घरों में दही मथ रही हैं और दही मथते समय उनके कंगनों की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, उठो मेरे लाल मेरे पुत्र, सुबह हो गई है, सुर यानी देवता अर्थात सूर्य देव हमारे द्वार पर आ गए हैं, यानी कि धूप की सुनहली किरणें हमारे द्वार पर पड़ रही हैं। नर यानी पुरुष ठाढ़े द्वारे, अपने द्वार पर मनुष्य भी चहल पहल कर रहे हैं, अर्थात ग्वाल बाल सब गायें चराने के लिए जा रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, ग्वाल बाल ग्वाले गायें लेकर शोर करते हुए जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, और उन ग्वालों ने, गायों के रखवालों ने अपने हाथों में माखन रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, गिरि को धारण करने वाले नागर यानी सुसंस्कृत व्यक्ति, शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं। दूसरा पद बरखा से संबंधित है। बरखा अर्थात बारिश, वर्षा। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुं दिस से आया, दामिनी दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, सीतन पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कह रही हैं कि सावन के बादल बरस रहे हैं, सावन जो मन को भाने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की,
इस सावन में मेरा मन उमंग से भर गया है, उत्साह से भर गया है, क्योंकि मैंने हरि अर्थात कृष्ण के आने की खबर सुनी है। मुझे भनक लगी है कि इस सावन में कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, उमड़ घुमड़ कर बादल चारों दिशाओं से आकाश में छा गए हैं। दामिन दमके झर लावन की, और बादलों के बीच से बिजली, दामिन अर्थात बिजली चमक रही है और झरझर बूंदें बरस रही हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, और छोटी छोटी बूंदों से मेहा अर्थात मेघ बरस रहे हैं, और शीतल पवन, ठंडी हवा जो सुहावनी है, अच्छी लगने वाली है, वो बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रही हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर के आने का समय हो गया है, उनका आगमन हो रहा है, इसलिए ये समय आनंद मंगल के गीत गाने का है, अपने प्रसन्नता और उत्साह को व्यक्त करने का है।